साल 1991 में नॉर्थ इटली के पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर दो जर्मन लोगों एरिका और हेलमट साइमन को जमे हुए बर्फ में एक इंसानी लाश मिली जिसका आधा धड़ दिख रहा था और उसका जिस्म के अंदर घुसा हुआ लेफ्ट बाजू दिख रहा था। उस लाश पर अध्ययन करने से यह मालूम हुआ कि ये एक ऐसे इंसान की लाश थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह लाश 5300 साल पुरानी थी और वैज्ञानिकों ने तो यह भी पता लगा लिया कि उसने आखिरी बार हिरण का मांस और जंगली बकरी आइबेक्स का भोजन किया था। इस लाश को ओजी द आइसमैन का नाम दिया गया। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 10 ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानोगे जो शायद ही आपने सुनी होगी, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 10, एलिफेंट मैरी। अगर मैं ये कहूँ कि इतिहास में एक हथीनी को भी फांसी की सज़ा दी गई थी तो क्या आप यकीन करेंगे? ये बात 1916 की है। एलिफेंट मैरी, जिसे मर्डरर मैरी भी कहा जाता है, ये एक 5 टन वजनी एशियन फीमेल एलिफेंट थी जो एक सर्कस शो स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस में परफॉर्म करती थी। मैरी को उसका केयर टेकर जो उसके ऊपर बैठा था मैरी को तरबूज नहीं खाने दे रहा था और उसे चोटें दे रहा था। रखवाले के इस बर्ताव के कारण मैरी को गुस्सा आ गया और फिर उसने केयर टेकर को नीचे पटक कर अपने वजनी पैरों तले कुचलकर उसे मार दिया था, जिसके बाद वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। उस जमाने में लोकतंत्र कमजोर था, इसलिए भीड़ ही सब फैसले लिया करती थी। गुस्साई भीड़ ने मैरी को मार डालने की मांग की और फिर 1916 में अमेरिकी शहर किंग्सपोर्ट पर एलिफेंट मैरी को एक भारी क्रेन के जरिए 2000 से भी ज्यादा लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। नंबर 9, वो लड़की जो कभी नहीं हंसी। सन 1907 में न्यूयॉर्क शहर के थिएटर विक्टोरिया गार्डन में एक लड़की को पेश किया गया जिसका स्टेज नेम सुबर सू था। ये लड़की कभी नहीं हंसी थी। थिएटर के प्रोड्यूसर ने हर उस शख्स को $1000 देने की पेशकश की जो अपने मजाक से सुबर सू को हंसा सके। लोग स्टेज पर आते, मजाकिया चेहरे बनाते, अपने बेहतरीन मजाक सुनाते, लेकिन वो सब नाकाम रहे। सुबर सू ना हंसी, ना मुस्कुराई और ना ही उसके चेहरे पर किसी किस्म की हलचल थी। बाद में सुबर सू के भावहीन चेहरे की बात फैल गई और बड़े बड़े कॉमेडियन उसे हंसाने आया करते थे, लेकिन सब नाकाम रहे। लेकिन एक दिन इस रहस्य पर से पर्दा उठ गया। सुबर सू को एक भयानक चेहरे की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका मुस्कुराना असंभव था। थिएटर के मैनेजर को सुबर सू की इस कंडीशन का पता था और वो इस लड़की को स्टेज पर आने के लिए $20 देता था। नंबर 8, क्वीन जोआना। क्वीन जोआना को रानी इसलिए कहते थे क्योंकि यह कैस्टिला की रानी थी। ये औरत कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार थी जो उसके हस्बैंड के मरने के बाद से शुरू हुआ। इस मौत के सदमे का रानी जोआना के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो उसकी कब्र के साथ हर वक्त बैठी रहती थी और कुछ दिनों बाद जोआना ने अपने हस्बैंड की कब्र खुलवाकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकलवा दिया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो फिलिप की डेड बॉडी के साथ ऐसे रहती थी जैसे कि वो कोई जिंदा इंसान है। जोआना ने अपने हस्बैंड की इस डेड बॉडी को कई वर्षों तक अपने पास रखा और बाद में अपनी रूम की खिड़की के पास उसे दफन कर दिया। नंबर 7, प्रिंस रैंडियन। साउथ अमेरिकन कंट्री में पैदा हुए रैंडियन का असली नाम कभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन इसे पिल्लो मैन, द स्नेक मैन जैसे नामों से पुकारा जाता था। रैंडियन को टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम था, जिस वजह से वो बगैर पाँव और बाजुओं के पैदा हुआ था, इसलिए इसे तकिया जैसा आदमी भी कहते थे। रैंडियन एक स्लाइड शो परफॉर्मर था। इसके मशहूर करतबों में होठों से सिगरेट फेरना और जलाना और अपने मुंह के जरिए लिखना था।
1932 में आई एक फिल्म में रैंडियन ने अपनी सिगरेट के करतब को दुनिया के सामने पहली बार पेश किया था। नंबर 6, मर्सी डॉग, जिन्हें एम्बुलेंस डॉग या रेड क्रॉस डॉग भी कहा जाता है। लेकिन क्यों? ये एक ऐसे डॉग थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फौज में पैरामेडिकल का किरदार अदा किया। उन्हें अक्सर बड़ी लड़ाइयों के दौरान भेजा जाता था, जहां ये जख्मी फौजियों की तलाश करते और दवाओं की आपूर्ति करते, जो तब घायल सैनिकों द्वारा उपयोग की जा सकती थी, और उन्होंने मरने वाले सैनिकों को सांत्वना भी दी। जर्मन सेना ने ऐसे कुत्तों को चिकित्सा कुत्ते कहा। अनुमान है कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में 20,000 कुत्तों ने एम्बुलेंस डॉग्स के रूप में अपनी सेवा दी थी, और उन्हें हजारों सैनिकों की जान बचाने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए इन्हें जीवन दान देने वाले कुत्ते भी कहा जाता है। ऐसे कुत्तों का इस्तेमाल अमेरिका ने कोरिया युद्ध में भी किया था। नंबर 5, मिडल एजेज में जादू टोने पर पाबंदी थी और ऐसा करने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। साउथ ईस्ट इंग्लैंड में 15वीं सदी से 18वीं सदी के बीच जादू टोना करने वाले 500 तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नंबर 4, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई, तब ब्रिटेन में एक कानून बनाया गया था, डिफेंस ऑफ द रियलम एक्ट। इस कानून के तहत ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को फ़ोन पर किसी दूसरे मुल्क की जुबान में बात करने पर पाबंदी थी। नंबर 3, ले मैन्स मोटर रेसिंग डिजास्टर, एक खौफनाक हादसा था जो 11 जून 1955 को फ्रांस में ले मैन्स मोटर कार रेस के दौरान हुआ। इस हादसे में रेसिंग कार के एक्सीडेंट के बाद उन कारों के बड़े बड़े परछक्के वहां मौजूद दर्शकों पर गिरे। इसमें 83 दर्शकों और एक फ्रांसीसी ड्राइवर की मौत हुई और 180 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। नंबर 2, 2400 साल पहले पर्सन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक में महारत हासिल की थी जिसके इस्तेमाल से वो गर्मियों में आइस स्टोर कर लेते थे। इसे याकचल कहा जाता था। नंबर 1, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी समझदारी आपको हैरान कर देगी। हुआ ये कि 1945 में जापानी आर्मी ने ऑर्डर दिया कि टोक्यो के यूएनओ जू में जितने भी खतरनाक जानवर हैं उन्हें जहर देकर मार दिया जाए, लेकिन सिवाय 3 हाथियों के, जो इतने समझदार थे कि उन्हें लगा खाने में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को मरता देख रहे थे और इस कारण वो तीनों रोज खाना नहीं खाते थे, और फिर वे तीनों हाथी भूख की वजह से मर गए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब वाला प्यारा गिफ्ट जरूर देना, और कमेंट वाला सरप्राइज और लाइक वाला प्यार दे देना। मैं समझूंगा आपने मेरे कंटेंट को दिल दे दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसा ही एक और वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और देख लो।